वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि हमने बड़े मुश्किल हालात में मईशत को सँभाल लिया, अब टेक ऑफ की बारी है और अब हमें मिल के टेक ऑफ करना होगा। तो वज़ीर आज़म साहब का ये जो स्टेटमेंट है, इसको आप किस हद तक दुरुस्त समझते हैं? देखिए बात जहाँ तक के है, अगर एनालिटिकल व्यू देखा जाए तो लास्ट 5 ईयर की परफॉर्मेंसेस की बेसिस के ऊपर और नेक्स्ट 5 ईयर प्रेडिक्शन के अंदर अगर हम जाते हैं इन चीज़ों को लेके, तो नो डाउट इंटरनेशनल इकोनॉमीज के सिनेरियो के तहत पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर स्लाइटली सा प्रेशर थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया है। मैं एक बड़े लेवल में बात नहीं कर रहा, क्योंकि जो आदाद-ओ-शुमार या डॉक्यूमेंटेड नंबर्स होते हैं जिसके अंदर आपका पॉलिसी रेट का कम होना, साथ-साथ इन्फ्लेशन का कम होना पाकिस्तानी इकोनॉमी के अंदर, ये 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी बुनियाद को लेते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सारा क्रेडिट लेके जा रही है कि हम पॉलिसी रेट को कम कर रहे हैं। इसका मतलब कि इन्वेस्टमेंट सिनेरियो जो है फ़रोग़ दिया जा सकता है पाकिस्तान में, और साथ ही साथ जो है वो दूसरे एंगल्स के ऊपर जो है डेवलपमेंटल, यानी आप देखें कि सीपीआईज़ के अंदर काफ़ी फ़र्क आ रहा है। सही। बात जहाँ तक साहब ने बात की है वो बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि जहाँ पे कॉन्सेंसस ही डेवलप ही नहीं है आपकी पॉपुलेशन का, वहाँ पे आप जब इन फिगर्स को लेके आते हैं तो ये फिगर्स जो है वो बेमानी हो जाती हैं। इसी तरीके से जब ये कि चूंकि पाकिस्तान इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड बैग है पाकिस्तान इकोनॉमी, मतलब आप इसको कहते हैं कि देखिए टेक्स्ट के अंदर ये बात रिवील की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर नॉन फाइलर्स को फाइलर बनाना, तो ये अल्टीमेटली एक, अगर हम इसको एक थोड़ा नहीं आ रही। क्रिटिकल साहब लफ्जों यहाँ के अंदर क्लियर है। बात, अगर क्रिटिकल लफ्जों में बात करें तो इसके अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर ब्लैक इकोनॉमी पैरेलल चल रही है आपकी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के। ठीक है। जब डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी और ब्लैक इकोनॉमी पैरेलल चल रही होती है, तो जो नंबर्स होते हैं वो बिल्कुल जहांगीर सैयद साहब की बात सही है कि आप उन नंबर की बेसिस के ऊपर कुछ प्रोक्लेम नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के ऊपर, बट उनकी बेसिस के ऊपर गवर्नमेंट क्रेडिट लेती है, और उन क्रेडिट्स के ऊपर अगर हम अल्टीमेट इम्पैक्ट्स देखते हैं तो आज भी हम जो है इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस है, ठीक है हमने डॉलर को स्टेबलाइज, अपने रुपी को थोड़ा सा स्टेबलाइज किया 278 के ऊपर काफी अरसे तक, अब राइट नाउ वो फिर स्ट्रेच्ड आउट करता हुआ जा रहा है 282 रुपीस के ऊपर। तो ये जो एक अनसर्टेनिटी जो क्रिएट होती है गवर्नमेंट के अंदर, ये एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी ला सकती है।